जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूँ भावना राय और मैं हूँ महेंद्र सिंह। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। देखो निहारे शिव और श्याम, श्री राम राजा राम जी, जय राम जय श्री राम। जो शिव के भजन में है, जो ब्रह्मांड के कण कण में है, जो भक्तों के मन में है, उन प्रभु श्री राम के मन में है अयोध्या। अयोध्या वही है जहाँ प्रभु राम है, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। उसी अवध की आवाज है ये पॉडकास्ट। कैपिटल रेडियो अयोध्या आवाज है उनकी, जिनके मन में गूंजता है राम नाम, जिन्हें सरयू की लहरों में सुनाई देती है धड़कनों की आहट, हनुमान कढ़ी के घंटों की पवित्र ध्वनि, रामचरितमानस की चौपाइयाँ। अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या सत्य की भी नगरी है, अयोध्या तप त्याग समर्पण और वचनबद्धता की भी नगरी है, अयोध्या तो आंदोलन की भी नगरी है। हालिया अतीत में आप अयोध्या को इन आंदोलनों से अलग करके नहीं देख सकते। हम आपके लिए खोलेंगे इस अतीत का वो झरोखा, ताकि आप झांकें और देखें वो सारी तस्वीरें, जिनमें से कुछ शायद कभी आपके सामने आई भी हों और कुछ शायद कभी ना भी आई हों। इस कहानी के सबसे अहम अध्याय की बात कर रहे हैं, वो महान व्यक्तित्व जिनकी आवाज़ को सबसे प्रामाणिक माना जाता है, जो पत्रकारिता के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने अयोध्या आंदोलन के एक बड़े हिस्से में हर घटना को बहुत करीब से देखा, बारीक नज़र रखी। उनकी समीक्षात्मक राय से कई लोगों को अपना मानस बनाने में भी मदद मिली। सुनिए ये खास कहानी श्री राम बहादुर राय साहब से। अयोध्या आंदोलन मेरा ख्याल है कि हमेशा रहा है, तो समय समय पर लोग कोशिश करते रहे हैं कि राम जन्म स्थान हमको वापस मिले और वहाँ मंदिर बनाए। आज़ादी के बाद पहली कोशिश संत महात्माओं ने की, जिसकी अगुवाई हनुमान प्रसाद पोद्दार कर रहे थे। उसकी बड़ी तैयारी थी और इस तरह से 22 दिसंबर 1949 घटित हुआ। लेकिन उसके बाद मेरा ऐसा ख्याल है कि 22 दिसंबर 1949 इसलिए घटित हुआ क्योंकि ये खबर पूरे भारत में फैल गई थी कि सरदार पटेल ने जूनागढ़ में ये घोषणा की है कि हम सोमनाथ मंदिर बनवाएंगे, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। इस खबर का जो प्रभाव था उसने बिजली की तरह से उसने काम किया और लोगों को लगा कि सोमनाथ में अगर जीर्णोद्धार हो रहा है तो बाबरी मस्जिद का भी जीर्णोद्धार हो करके और राम मंदिर क्यों न बने। तो वो जो जितना कर सकते थे उन्होंने मंदिर अपने हिसाब से बना दिया। लेकिन तब से ये मैंने देखा है अयोध्या को खूब जेल के शिक्षे जैसी फाटक था, ताला लगा हुआ था, दूर से लोग दर्शन करते थे, तो ये हर दर्शन करने वाले के मन में बड़ी पीड़ा भी होती थी। परंतु ये धीरे धीरे विषय दब गया था और मैं ये समझता हूँ कि 1981 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और मीनाक्षीपुरम का एक गांव जो कई सौ परिवारों का गांव था, जहाँ तक मेरा ख्याल है 500 परिवार हिंदू से मुसलमान हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश में फिर से एक बहुत गंभीर चिंता पैदा की और वह घटना कितनी गंभीर थी या उसको किस तरह से गंभीरता से लिया गया, इसके दो उदाहरण हैं। स्वयं इंदिरा गांधी ने आल पार्टी डेलीगेशन भेजा उसके तथ्यों की जांच के लिए। किसी धर्मांतरण पर पार्लियामेंट में कभी चर्चा नहीं हुई थी, परंतु उन्होंने चर्चा करवाई। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक अपनी विशेष बैठक बेंगलुरु में की और उस बेंगलुरु में बैठक के बाद विश्व हिंदू परिषद में बाद में लेकिन संघ के कार्य से मुक्त करके अशोक सिंघल जी को हिंदू समाज की एकता के लिए मंच बनवाने
में लगा दिया गया और इस तरह से विराट हिंदू समाज बना जिसके अध्यक्ष डॉक्टर कर्ण सिंह थे। और सचमुच वो मंच हिंदू समाज की एकता का मंच था। संविधान में या सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू की जो परिभाषा की है उसमें सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, यानी हिंदू समाज में सभी आते हैं। सबके प्रतिनिधि थे उस मंच पर। उस मंच को का काम 1-2 साल में जल्दी ही समाप्त हो गया, क्योंकि इस तरह के मंच कोई स्थायी महत्व के होते भी नहीं हैं। उसी मंच से कहना चाहिए कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का सवाल उठा। दूसरी जो घटना हुई वो ये हुई कि मुरादाबाद में उन्हीं दिनों दंगा हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय चीफ मिनिस्टर थे। मुझे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी इस बारे में कुछ बताया है जो उनकी जीवनी में मैंने लिखा था, लेकिन उस जो अभी बता रहा हूँ वो दूसरी बात है। मुरादाबाद के दंगे में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके और बेवजह वो दंगा किया था और जुल्म ढाए थे। तो कांग्रेस के पुराने लोग, खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह भी, लेकिन खास करके कांग्रेस के पुराने लोग उस मीनाक्षीपुरम की घटना, मुरादाबाद की घटना को लेकर के कांग्रेस के पुराने लोग बहुत चिंतित थे। और वो उसमें से एक दाऊद दयाल खन्ना थे जो कांग्रेस के मंत्री वगैरह भी थे चंद्रभान गुप्त की सरकार में। वो कुछ लोगों को लेकर के इंदिरा गांधी से मिलने के लिए आए। इंदिरा गांधी ने उनको महत्व नहीं दिया, तो दाऊद दयाल खन्ना ने फिर उनके मन में क्षोभ हुआ, तो वो आरएसएस की तरफ गए। और मुझे याद है कि वो उन दिनों विराट हिंदू समाज के कार्यक्रमों में जहाँ जहाँ सभाएं होती थी, दाऊद दयाल खन्ना होते थे और अशोक सिंघल जी होते थे और रज्जू भैया होते थे। और दाऊद दयाल खन्ना ही लोगों आरएसएस को ये कहते थे, आरएसएस लीडरशिप को, कि आप लोग राम जन्मभूमि का सवाल उठाइए। तो ये बात, यानी मुझे ऐसा लगता है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग ये बात भूल गए थे कि ये भी एक मुद्दा हो सकता है। जब विराट हिंदू समाज से खाली हुए अशोक जी, विश्व हिंदू परिषद में ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। उस समय आगरा के हरमोहन लाल जी जनरल सेक्रेटरी होते थे। मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन दिनों धर्मांतरण के खिलाफ तो विश्व हिंदू परिषद सक्रिय हो गया था, लेकिन राम जन्मभूमि का भी विषय है। यह विषय धीरे धीरे इन लोगों के ख्याल में आया और उसकी प्लानिंग हुई। फिर पहला जो धर्म संसद बना, वो धर्म संसद आयोजित हुआ, वो 1984 में हुआ जहाँ तक मुझे लगता है, और यहाँ विज्ञान भवन में हुआ। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और इस तरह से राम जन्मभूमि मुद्दा जो दरअसल हाशिए पर चला गया था या इतिहास के अंधेरे में चला गया था, वह फिर से मुद्दे के तौर पर सामने आया। श्री राम बहादुर राय साहब से कैपिटल रेडियो अयोध्या ने विस्तार से बातचीत की है। बातचीत का अगला हिस्सा हम आपके लिए अगले अंक में लेकर आएंगे। ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।